नमस्ते। ऑनलाइन पाठशाला की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आज हम सब मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, मतलब भगवान कृष्ण का जन्म। नमस्कार। हाँ, भगवान विष्णु के 8वें अवतार और शायद हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले देवता। बिल्कुल। तो आज हम इसी पवित्र त्योहार के आध्यात्मिक पहलू, इसकी कहानी और जो पारंपरिक उत्सव हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारी ये जो चर्चा है, ये प्रामाणिक आध्यात्मिक ग्रंथों, पुराणों और जो पीढ़ियों से ज्ञान चला आ रहा है, उस पर आधारित है। हाँ, तो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी मतलब जन्म और अष्टमी। सही। ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी को मनाई जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म इसी रात मथुरा के कारागार में हुआ था, देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में। हाँ, और उस समय मथुरा पर कंस का राज था, जो देवकी का भाई था, और उसे एक आकाशवाणी से पता चला था। हाँ, कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसी डर से फिर उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया था। बिल्कुल, और उसने देवकी के पहले 6 पुत्रों को तो जन्म लेते ही मार दिया। जो 7वें गर्भ थे, बलराम जी, उन्हें योगमाया की शक्ति से रोहिणी जी के घर में स्थापित कर दिया गया। अच्छा। फिर आई वो मध्य रात्रि अष्टमी तिथि, जब कृष्ण का जन्म हुआ। कहते हैं कि उस वक्त कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सब सो गए, और वासुदेव जी नवजात कृष्ण को एक टोकरी में लेकर यमुना पार करके गोकुल ले गए। उफनती यमुना को पार कर। हाँ, बिल्कुल। और वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप दिया, और उनकी जो नवजात बेटी थी योगमाया का रूप, उसे लेकर वापस आ गए। अरे वाह। ये पूरी घटना अंधकार पर प्रकाश की, अधर्म पर धर्म की विजय का बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दिखाती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, उम्मीद और दिव्यता का जन्म हो सकता है। सही कहा। तो जब कहानी इतनी नाटकीय और गहरी है, तो इसके उत्सव कैसे होते? मतलब इस दिन लोग क्या करते हैं खास तौर पर? जागरण होता है, और ठीक आधी रात को जब कृष्ण जन्म का समय माना जाता है, तब बाल कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक होता है। पंचामृत से मतलब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराते हैं। अच्छा। फिर उन्हें नए कपड़े पहना के श्रृंगार करके पालने में झुलाते हैं, और उसके बाद फिर प्रसाद लेकर भक्त अपना व्रत खोलते हैं। ये सब भक्ति दिखाने का तरीका है। और भारत में तो जगह जगह इसके अलग अलग रंग देखने को मिलते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। मथुरा और वृंदावन, जहाँ कृष्ण जी का बचपन बीता, वहां तो खैर उत्सव का सागर होता है। वहां तो धूम होती होगी। बहुत। रासलीला का मंचन होता है। कृष्ण की लीलाओं को नृत्य नाटिका के रूप में दिखाते हैं। बड़ा सुंदर होता है वो। फिर आप महाराष्ट्र या गुजरात में देखो तो दही हांडी या माखन हांडी। हाँ, वो पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ते। बिल्कुल। गोविंदाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाती हैं और ऊंचाई पर बंधी दही या माखन की मटकी फोड़ती हैं। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये कृष्ण की माखन चोरी वाली बाल लीला का प्रतीक है, और इसमें टीम वर्क भी दिखता है। सही बात है, कम्युनिटी सेलिब्रेशन जैसा। हाँ, बिल्कुल। और दक्षिण भारत में जाएं, जैसे तमिलनाडु, केरल, तो वहां घरों के फर्श पर चावल के आटे से सुंदर कोलम बनाते हैं, और खास तौर पर दरवाजे से पूजा घर तक कृष्ण के नन्हे नन्हे पैरों के निशान बनाते हैं। अरे वाह, जैसे कृष्ण जी घर में आ रहे हो। एग्जैक्टली। उनके आगमन का प्रतीक है। और भोग में सिडई, वेरकदलाई, उरुंडई जैसे खास पकवान बनते हैं। अच्छा। पूर्वोत्तर भारत में, जैसे मणिपुर, असम में, वहां वैष्णव प्रभाव बहुत है, तो वहां सत्रिया और मणिपुरी डांस फॉर्म में रासलीला का मंचन होता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम, भक्ति उसे बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। ये जानना बड़ा फैसिनेटिंग है कि ये उत्सव सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपाल में तो ये राष्ट्रीय अवकाश है। एक बहुत पुरानी और भव्य शोभा यात्रा निकलती है। फिजी में, जहाँ काफी भारतीय मूल के लोग हैं, इसे कृष्णाष्टमी कहते हैं और 8 दिन तक मनाते हैं। 8 दिन तक? अरे वाह। हाँ, और पाकिस्तान में भी जो हिंदू समुदाय है, वो इसे भजन, कीर्तन और पूजा पाठ के साथ मनाता है। मतलब दुनिया भर में जहाँ भी कृष्ण भक्त हैं, जन्माष्टमी श्रद्धा से मनाई जाती है। ये तो वाकई कमाल की बात है कि कृष्ण भक्ति की धारा पूरी दुनिया में बह रही है। और देखिए, इसी ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे कहना चाहेंगे कि हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे आपको नियमित रूप से ऐसे ही आध्यात्मिक अपडेट्स और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट मिलता रहेगा। बिल्कुल। और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्तोत्र, रंगोली और संगीत से जुड़े हुए,
उनमें शामिल होने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जरूर। तो जैसा हमने आज बात की, जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है या सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को याद करने का दिन है। धर्म, प्रेम, कर्म, कर्तव्य, इन सबको एकदम सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धर्म और सत्य के रास्ते पर कैसे चलना है। भगवत गीता में जो उन्होंने उपदेश दिए हैं वो आज भी, मतलब इस मॉडर्न युग में भी उतने ही रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। शायद हम सब इस पर सोच सकते हैं कि कृष्ण की कौन सी शिक्षा या कौन सी लीला आज हमारे अपने जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आप सभी को ऑनलाइन पाठशाला की ओर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।